देश प्रदेश के हमारे इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। देश प्रदेश, जहां पर हम देश, भारत देश के अलग अलग प्रदेश और उनके दूर दराज के इलाकों की खबरें भी आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार की खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पहली चुनावी रैली में सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया। नीतीश ने कहा कि सीबीआई को मामले की जांच सौंपे जाने से उनके करोड़ों प्रशंसकों में इंसाफ की उम्मीद जगी है। उनके अनुसार सुशांत की मौत से सिर्फ परिवार और बिहार को नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों को सदमा लगा है। नीतीश ने कहा कि जिस तरह से मामले की जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, इसलिए बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। अभिनेता सुशांत जी, स्वर्गीय सुशांत जी, उनकी मृत्यु से सिर्फ परिवार नहीं और सिर्फ बिहार नहीं, हमने देखा पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए और किस तरह की बात हुई। जो जांच करना चाहिए था वहां जांच नहीं हो रहा था। उनके पिताजी ने पटना में केस दर्ज किया, तत्काल जांच की कार्रवाई शुरू हुई और उनकी सहमति से सीबीआई को इसको रेफर किया गया 4 अगस्त को और 5 अगस्त को सीबीआई ने स्वीकार किया। उसकी जांच चल रही। मुझे पूरा भरोसा है सीबीआई की जांच से सब बात सामने आएगा और न्याय मिलेगा, हमको ये पूरा भरोसा है। मनीष कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, शुरुआत में तो बहुत छीछा लेदर हुआ था। खुद उनकी जो अलायंस में है चिराग पासवान, वो सवाल उठा रहे थे कि बिहार सरकार क्या कर रही है, इस पर तो कदम उठाना चाहिए। अब चुनाव नजदीक है, कल उन्होंने वर्चुअल रैली के साथ आगाज भी कर दिया है विधानसभा चुनावों की तैयारी का, तो ये उसी से जोड़कर देखा जाए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार अगर कुछ बोल रहे हैं सुशांत, तो आप ये मानकर चलिए कि वो उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। वो कोई भी बात अनायास नहीं बोलते हैं और सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है उस पर एनडीए के नेता, आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं ने भले ही इस बात में अपनी सहमति नहीं दिखाई हो कि जो उनके सांस्कृतिक विंग के एक नेता ने कुछ हैंडबिल और होर्डिंग्स लगाए थे, उस पर उन्होंने अपना अप्रूवल तो नहीं दिया लेकिन उसका विरोध या उसे फटकार भी नहीं लगाई। इसलिए आप मान कर चलिए कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है वो एक तरह से गले की हड्डी है, ना इसे निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान जो है ये पासिंग रेफरेंस आता रहेगा, जहां जहां लोगों को लगेगा कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे का जिक्र कर वोट बटोरा जा सकता है, तो आप मान कर चलिए कि एनडीए के नेता इसमें इस होड़ में आगे रहेंगे। क्योंकि जैसा आपने देखा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा कि उन्होंने सीबीआई जांच का आदेश दिया और न केवल नीतीश कुमार बल्कि उनकी पार्टी के एक और मंत्री संजय झा जो उनके कैबिनेट में कलीग हैं, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी। तो ये लग रहा है कि अब जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा सीबीआई जांच का मुद्दा है ये बिहार की राजनीति में खासकर चुनावी सभाओं में ये छाया रहेगा और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हर नेता के भाषण में इसका कोई ना कोई अंश निश्चित रूप से लोग जिक्र करेंगे। शुक्रिया मनीष। और उसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री साहब ने कर दी है। जो चुनावी रैलियों में या चुनावी सभाओं में या जो भी अब होगा, जिस भी तरीके से प्रचार होगा वहां पर छाया रहेगा। मुख्यमंत्री साहब ने कह भी दिया है कि उन्होंने सीबीआई जांच की इसलिए आदेश दिए थे। शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्या के 2 आरोपी फरार हो गए हैं। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हुए। रतलाम पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रतलाम पुलिस ने दोनों आरोपियों की तस्वीरें जारी भी की हैं। अधिकारियों सहित 100 जवानों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप है। इस मामले में 3 आरोपी हैं। और मध्य प्रदेश के ही आगर में कोऑपरेटिव बैंक की लाइन में लगे 30 साल के किसान मान सिंह की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक वो 4 दिन से भुगतान के लिए बैंक के सामने लंबी कतार में खड़ा हो रहा था, लेकिन हर दिन उसे वापस लौटना पड़ता था। मामले में बैंक का कहना यह है कि मृतक के भुगतान की प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो गई थी, केवल उसे एक्सेप्ट करना बाकी था।
आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जनता ने पुलिस की हिरासत से एक हत्यारोपी को छीनकर मार दिया है। हत्यारोपी एक शिक्षक की हत्या करके उनके घर की छत पर चढ़ गया था, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला, लेकिन हथियारबंद पुलिस भी उसे बचा नहीं सकी। मामले में एसपी को गलत जानकारी देने वाले एसओ हरेंद्र मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। उधर मैनपुरी में भी दबंगों ने एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। अमेठी में भी एक चोर को गांव वालों ने पीट कर अधमरा कर दिया। यूपी की ही ये लोकतंत्र का भीड़ तंत्र है। ये खून का बदला खून है। जनता सड़क पे खुद ही मौत की सजा दे रही है। इन्हें ना पुलिस की जरूरत है, ना अदालत की, ना गवाही और सबूतों की। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी पुलिस से संघर्ष कर अधमरे आदमी को मार डालने पे उतारू हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि आरोपी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में पहले ले लिया था। जनता ने पुलिस से उसे छीन कर मारा है, लेकिन पुलिस कुछ और कहानी बताती है। जैसे ही उसे देखा कि सीढ़ी से भाग के कमरे में पहुंचा है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उनका उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एक बार जब एक एफआईआर दर्ज हो जाती है एक इंसिडेंट के मामले में, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको देना है तो 162 में उसी एफआईआर के अंदर आप दे सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी, और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है, तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में मान्य नहीं है, टीटी एंथनी में मान्य नहीं है, और ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। चौथी बात, एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खानापूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था, और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे या क्वैशिंग डालेंगे या क्या डालेंगे वो हम फैसला लेंगे कुछ चंद घंटों में, लेकिन इस मामले को एक बहुत ही सीरियस तरीके से ये देख करके कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका ये उल्लंघन है, और जो लिबर्टी मुंबई पुलिस को दी गई थी अपने इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कि अगर जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मिलता है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उस लिबर्टी को इन्होंने अक्यूज्ड के कहने पे एक एफआईआर दर्ज करने को अलाउ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, और ये किसी भी हाल में इसको हम लोग आगे नहीं चलने देंगे।
Today, I have been shown an FIR got registered late last night by the Mumbai police. The first thought that comes to my mind is that Bandra police station looks like the second home of Riya Chakravarti. For every small incident, she runs to Bandra police, and they also permit her to sit and use the police station as if it's her own home or her drawing room. The FIR which has been registered is clearly illegal, clearly a contempt of the orders of the Supreme Court. The Supreme Court has very clearly said that if the Mumbai police, as part of his inquest proceeding, were to come across some cognizable offence in relation to the death of Sushant Singh Rajput, then that Mumbai police could refer to the CBI as well. The registration of a second FIR at the instance of the accused in this case is barred by Supreme Court, by an earlier judgment of Supreme Court, that is in the case of T.T. Anthony, where Supreme Court has very categorically held that if an FIR is under investigation and if somebody wants to give a different factual matrix to the same incident, then it can be done only by means of a statement under 162 before the police investigating that FIR, and it cannot be by a second FIR. So clearly what has been done is clearly firstly a contempt of the orders of the Supreme Court, both in the case of Riya Chakravarti as well as in the case of T.T. Anthony, because it is expected that any police officer, before registering an FIR, is expected to know the law, and he can't register an FIR in ignorance of law. The FIR also has been registered as if to oblige the accused, because sections of the IPC and the NDPS Act have been used liberally without even looking into the contents of the complaint made by Riya Chakravarti as to whether any of those offences are made out or not. So this whole attempt appears to be somehow to help the accused and to deflect the investigation into a direction so as to ensure that the accused gets some benefit in this whole saga, that is in the death of Sushant Singh Rajput. Even otherwise, this FIR is completely without jurisdiction, because Supreme Court in the Jacob Matthew case has held that before an FIR can be registered against a medical professional, a medical team has to be constituted to find out whether any medical negligence is involved or not in this case, or any criminality is involved or not by the medical professional. And in this case, this FIR has been registered without constituting that medical board. So on three counts, firstly, Jacob Matthew, secondly, T.T. Anthony, and thirdly, the spirit of the judgment in Riya Chakravarti's case, this FIR is clearly a contempt of the Supreme Court orders, and we will take very strong action to ensure that the accused does not succeed in deflecting the trial into a direction just to save herself and to ensure that the law doesn't take its full course as far as the offence committed by the accused is concerned. This is a very serious case where not only the CBI but also the NDPS as well as the ED authorities are investigating a very serious offence. And in spite of all these three agencies investigating this very incident, which is the death of late Sushant Singh Rajput, this kind of FIR being registered by Mumbai police is an affront to the investigation, to the Supreme Court. And we will take appropriate steps, whether it be filing contempt petition or whether filing quashing petition, we will decide very soon. Thank you. Sir, this is Aishwarya from Indian Today and Aaj Tak. So we did a story where Rumi Jafri has denied any payment. So where did this 15 crore, 17 crores come from? Well, these are again matters for investigation. I have told on several channels earlier also that what we have said in the FIR, I will only stick to that. Whatever is coming in the investigation, you will come to know only when the charge sheet is filed. Sir, started their relationship in 2019. ऐसे में इस तरह की कंप्लेंट फाइल करने के पीछे क्या मकसद लगता है आपको? देखिए, चाहती तो जांच कर सकती थी इसका बिना कंप्लेंट की। देखिए, सीबीआई के सामने अगर इनका जेन्युइन और बोनाफाइड कंप्लेंट था, अगर वैसे तो था ही नहीं, बिल्कुल देखने से ही लग रहा है,
अगर इनका जेन्युइन और बोनाफाइड कंप्लेंट था तो ये सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में यही बात लिखवा सकती थी, और सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत और उनको लगता कि इनकी बात सही है तो चार्जशीट हमारे क्लाइंट में हो जाती। इसलिए ये तो एक अलग एफआईआर करने का और एक डिफ्लेक्ट करने की, और मुंबई पुलिस को इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है जैसे कि उनकी घर की पुलिस हो, उनके रिश्तेदार हो। इस तरह से पुलिस को किसी एक्यूज को बिठा करके इस तरह से एफआईआर दर्ज करती है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट की अवहेलना करके। इसलिए ये तो बहुत ही निंदनीय है, इसकी हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज करवाया और कहीं न कहीं एनसीबी के अधिकारियों के सामने जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि तीनों बहनें प्रॉपर्टी की लालच में एक तरह से ड्रग की आदत डलवाई और इसीलिए दवाई बदली गई थी जिससे इस स्टेज पे पहुंचा सुशांत की आत्महत्या कर। देखिए, ये जो रिया अपना केस बनाने में कुछ भी लिख दे, लेकिन दुनिया जानती है और इन्वेस्टिगेशन में सारी बात आ रही है कि कौन ड्रग सुशांत को किस तरह से देता था बिना उसकी मर्जी के। इसलिए ये सब बातें इनके बोलने से ये इस कहानी को ये नया मोड़ देने की कोशिश जो कर रही है ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी और एनसीबी। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह, ये इस समय जो कल बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है रिया चक्रवर्ती ने, सुशांत सिंह राजपूत की बहन और डॉक्टर, एक जो डॉक्टर है राम मनोहर लोहिया के दिल्ली के, उनके खिलाफ के बिना सुशांत को देखे उन्होंने वो दवाइयां दी, ड्रग्स दिए, तो जो दवाइयों का जिक्र वो कर रही हैं, तो उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाई है। उसको लेकर ये पूरा बात विकास सिंह कह रहे हैं कि ये कानून के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की गई और यह अवहेलना है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं, पहले के जो केसेस के ऑर्डर्स हैं, उसके अंतर्गत फिट नहीं बैठती और इस पर वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। देश प्रदेश में अब खबर मेरठ से। मेरठ पुलिस हथियार माफिया की नकेल कसने में जुटी हुई है। ताजा कार्रवाई में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जहां से कई बने बनाए और कुछ अधबने हथियार भी बरामद हुए हैं। हाल के दिनों में जिले में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त से जुड़े कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और केंद्र सरकार के खेती से संबंधित अध्यादेश का पंजाब में भारी विरोध हो रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पूरे पंजाब में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है। किसानों का कहना है कि सरकार का अध्यादेश किसान विरोधी है, इससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अध्यादेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी खत्म कर दिया गया है। किसानों का मानना है कि बड़े व्यापारी अपनी मर्जी से फसलों की कीमत तय करने लगेंगे। खबर गुवाहाटी से। असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 12 सितंबर से 40 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी इंतजाम में जुटे हुए हैं। ट्रेन की बोगियों के अलावा पूरे स्टेशन को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ट्रेन में सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करनी होगी।